नमस्कार, आप देख रहे हैं चार कवार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के बाद में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर से होगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ये खबर, जहां पर सेना के वाहन पर घात लगाए बैठे आतंकियों ने हमला बोल दिया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। खबर में आपको डिटेल में बताऊंगी हमला कहाँ हुआ, किस तरीके से हुआ और आगे की कार्रवाई कैसे की जा रही है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं पूजा का। और देखिए, अगली खबर कुरुक्षेत्र से है। हर साल की तरह इस बार भी गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। गीता के सार के बारे में उन्होंने इस दौरान बताया। अगली खबर के लिए रुक कर लेते हैं प्रिया सिन्हा का। तीसरी खबर में हम बात करेंगे मौसम की, जहां पर उत्तर भारत एक तरफ ठंड और कोहरे की चपेट में है। स्कूल्स की छुट्टियां हो रही हैं, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगे हैं, लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हर एक डिटेल, हर एक तस्वीर के साथ, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे महिमा सिंह कंवर। देखिए, चौथी बड़ी खबर इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें कि नेतन्याहू ने ऑपरेशन खात्मा हमास के तहत कहा कि सरेंडर करो या फिर मरो, दूसरा कोई चारा नहीं है। ऐसे में कई देश बंधकों की आजादी के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपको देंगे विस्तार से जानकारी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से, आपको बताएंगे शिखा। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। पुंछ आतंकी हमले की जांच इस वक्त तेज कर दी गई है। 20 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ के लिए 20 लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पुंछ में आतंकी हमले का ये मामला, घटनास्थल पर जम्मू कश्मीर डीजीपी मौजूद, आईजी भी मौजूद है। घटनास्थल पर पदाधिकारी तमाम मौजूद हैं और 20 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। इस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, लेकिन 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। घात लगाकर बैठे थे वाहन पर आतंकी, जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है और इस घटना को अंजाम दिया गया। पुंछ में पुंछ आतंकी हमले की जांच अब तेज कर दी गई है। जगह जगह लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है और इन अलग अलग लोकेशंस पर सर्च अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। 20 लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, ये कल शाम की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब वाहन पर गोलीबारी की गई, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। एक बार फिर से पुलवामा आतंकी घटना को की जो यादें हैं ये तरोताज़ा हो जाती है इस तस्वीर को देखते हुए। लेकिन पुंछ में जो हरकत हुई है उसके बाद किसी भी तरीके से इनको छोड़ने के मूड में नहीं है सेना और जगह जगह इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, घेराबंदी इस इलाके की गई है। आईजी और डीजीपी वहां पर मौजूद और साथ ही 20 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। आईजी और डीजीपी के साथ घटनास्थल पर ये दोनों लोग मौजूद हैं और पुंछ में आतंकी हमले का ये जो मामला है उसमें अब कार्रवाई की जा रही है। ये सर्च अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। आईजी और डीजीपी भी मौजूद हैं। पुंछ में आतंकी हमले का मामला, जिसे अब एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला बोला। हमले में 5 जवान शहीद हो गए। गुरुवार तक 4 जवानों के शहीद होने की खबर थी, लेकिन हमले में गंभीर रूप से घायल एक जवान ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। अभी भी 2 जवानों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उनका ऑपरेशन किया जा रहा है और दूसरी ओर सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। कॉर्डन कर दिया गया है इन तमाम इलाकों को और यहाँ पर सर्च अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वाहन के ऊपर गोलीबारी की गई है। ये ताज़ा तस्वीर इस वक्त मिल रही है। आईजी और डीजीपी पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर और वहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। पूरे के पूरे इलाके को कॉर्डन करके वहाँ पर लगातार सर्च अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। 20 लोगों को फिलहाल हिरासत में वहाँ पर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ हुआ है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये आतंकवादी और जो आतंकी गतिविधि है किस तरीके से हुआ। 22 नवंबर को राजौरी में हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए। 6 आतंकी वारदातें क्या क्या रहा। दूसरा 17 नवंबर को 2 एनकाउंटर, 6 आतंकी उस वक्त मारे गए। तो एक के बाद एक ये सिलसिला आतंकी गतिविधियों का तेजी से चल रहा था। सितंबर में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हुए थे। ये चौथी वारदात बता रहे हैं। 5वां 9 अगस्त को 6 आतंकी पकड़े गए और छठा 6 अगस्त को 3 आतंकी उस वक्त मारे गए। तो लगातार जम्मू कश्मीर के इन एरियाज को कॉर्डन करके जो वहाँ पर निरीक्षण है वो किया जा रहा है, वहाँ पर जांच पड़ताल हो रही है और ये एक के बाद एक इंसिडेंट्स जो जम्मू कश्मीर में होता रहा और लेकिन कितना त्वरित ये जो कार्रवाई है वो की गई है। और मैप के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये अलग अलग वारदात हुई। श्रीनगर, पुंछ, राजौरी, तो इन अलग अलग इलाकों में ये हमला हुआ और साथ ही डेरा की गली जहां पर हमला हुआ। तो ये मैप के जरिए दिखाने की कोशिश है कि कैसे इस पूरे इलाके को
कहीं ना कहीं पहले से ही यहाँ पर घात लगाकर ये जो आतंकी थे वो बैठे हुए थे, लेकिन ये पूरी तरीके से आश्वस्त इस वक्त सेना कर रही है कि ये आतंकियों का आखिरी वार है, क्योंकि इन इलाकों को जो है कॉर्डन करके वहाँ पर तेजी के साथ यहाँ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आईजी और डीजीपी की मौजूदगी इन एरियाज में इस वक्त है। 20 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। पूजा, देखिए बिल्कुल इस पूरे हमले में 5 जवान शहीद हुए। सेना और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर लगातार जारी है। पुंछ में हुए इस हमले के बाद लगातार टीम्स वहां पर छापेमारी की कार्रवाई भी कर रही हैं। साथ ही साथ ये कहां से प्लान एग्जीक्यूट हुआ, इसके पीछे कौन है, और कई लोगों से इस वक्त पूछताछ भी लगातार चल रही है जो कि संशय के दायरे में थे। उनसे लगातार पूछताछ चल रही है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, कहां से ये पूरी साजिश इसको अंजाम दिया गया, कैसे घात लगाकर बैठे इन आतंकियों ने हमला बोल दिया। गांव वालों ने आतंकियों की मदद की, लोगों की गद्दारी पड़ गई भारी। ISIS की साजिश का भी खुलासा हुआ है। आपको याद होगा इससे पिछली बार भी जब इस तरीके से पहले पूरा इनपुट मिलता है, उसके बाद जब वहां पर टीम पहुंचती है तो सीधे उनके ऊपर हमला हो जाता है। ये कोई पहला मौका नहीं है, एक बार फिर से, लेकिन इस तरह की घात लगाकर हमले का यह पूरा मामला वाकई चिंताजनक है। पूछताछ के लिए 20 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। आतंक पर लगातार वार पर वार हो रहा है, लेकिन सवाल वही कि आखिरी वार अभी भी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार घात लगाए बैठे ना आतंकियों ने हमला बोला और हमारे 5 जवान शहीद हुए, जाहिर तौर पर उनकी शहादत यूं ही व्यर्थ नहीं जाने वाली है और एक एक को चुन चुन कर मार गिराया जाएगा। लेकिन इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि गांव वालों की मदद भी इसमें थी। पुंछ आतंकी हमले की जांच अब तेज हो चुकी है। 20 लोगों को इस वक्त हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र में पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में यहां मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुए। इस दौरान में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। गीता जयंती समारोह में भाग लेने के बाद अमित शाह सीधे चंडीगढ़ उनके पहुंचने का कार्यक्रम रहा। इससे पहले महोत्सव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए थे। रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद ने पवित्र गीता की महाआरती और महापूजन का विधिवत रूप से शुभारंभ भी किया था। और अब इसी को लेकर चर्चा ये है कि लगातार गीता महोत्सव में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जोरों पर रहने वाला है। गीता महोत्सव में सनातन का समागम। कुरुक्षेत्र से सधेगा 24 का महाभारत। पूरब से पश्चिम तक सनातन का झंडा होगा बुलंद। संवेद गीता सार 2024 में 400 पार। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सनातन का समागम हुआ। गीता महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और सनातनियों को सीधा संदेश दिया। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। उन्होंने सदैव पूरा जीवन धर्म जागरण के लिए, धर्म आचरण के लिए उपदेश भी दिया और समाज का मार्गदर्शन भी किया है। और आज गीता महोत्सव के अंदर मैं आया हूं, तब मेरा स्वाभाविक कुछ ऐसा है कि उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक। बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, मगर चूंकि बचपन से मां ने गीता सिखाई थी, जीवन में कभी निराशा भी नहीं हुई, दुख का अनुभव भी नहीं। अमित शाह ने गीता ज्ञान संस्थान के म्यूजियम का अवलोकन किया। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी स्कूलों में गीता पढ़ाए जाने के पक्षधर भी रही है। गीता महोत्सव से बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा भी मजबूत होगा। जब भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र रखती थी, तब भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और ये महान संस्कृति से मार्गदर्शन लेकर ही ये देश की नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। देश के कानून, देश की नीतियां भारत की भूमि की सुगंध वाले होने चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने
कई लक्ष्य रखे थे, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हम रखते थे। हर साल मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। यानी आज ही के दिन गीता ग्रंथ का प्रादुर्भाव कुरुक्षेत्र में हुआ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर इस संसार में कर्म का महत्व स्थापित किया। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में गीता को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। भारत के तमाम विद्वान और मनीषियों ने गीता के अलग अलग रूपों को अपने जीवन में उतारा है, तो दुनिया के कई दिग्गजों ने भी गीता को आत्मसात किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब बात मौसम की। पहाड़ों पर बर्फबारी से इस वक्त पूरा उत्तर भारत ठिठुर गया है। शीतलहर के चलते लोग घरों में बैठने को मजबूर हो गए। लोग परेशान हैं, तो वहीं पहाड़ों पर यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौसम ने ली करवट, मैदान से पहाड़ तक पड़ा असर। शहर शहर शीत लहर का कहर। पहाड़ पर भारी बर्फबारी से मैदानों में भी असर देखने को मिल रहा है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठिठुर रहा है। लोग घरों में बैठने को मजबूर हो गए हैं। पहाड़ों पर होती बर्फबारी से पारा लगातार गिर रहा है, जिसके चलते गलन बढ़ गई, वाहनों की रफ्तार थम गई। बढ़ती ठंड के साथ ही लोग अलाव का सहारा लेने को विवश हो गए हैं। पहले आपको कश्मीर की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर पुंछ, श्रीनगर, गुलमर्ग, रामबन और लाहौल स्पीति की है, जहां ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं जो लोग इस वक्त पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, वो मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में शीतलहर जैसे हालात हो चुके हैं। ठंड के चलते झारखंड में स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली की कुछ तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। ये तस्वीरें अक्षरधाम, मथुरा रोड, चाणक्यपुरी, ITO और पंडित पंत मार्ग की है। यही हाल देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है, जिसने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी। अभी फिलहाल तो हम कट्टे पन्नी वन्नी जला के गुजारा कर रहे हैं। लकड़ी वकड़ी कहीं से होगी तो इससे बढ़िया बात नहीं है। जो मजदूर आदमी सुबह सुबह काम पे जाते हैं, यहाँ बैठ के हाथ वास से के अपने काम पे निकल जाएंगे 8 बजे तक। हाँ जी, पहले दिन कोहरा पड़ा है। अब ठंड बढ़ेगी तो लकड़ी का तो इंतजाम होना चाहिए। वैसे नगर निगम को देखना चाहिए ये चीज़, तो कहाँ कहाँ चौक है, लेबर चौक है, जहाँ लेबर के आदमी है उन जगहों पर लकड़ियों का इंतजाम होना चाहिए। भाई साहब, ठंड बहुत बढ़ रही है और थोड़े से वैसे भी आदमी हैं अपने, जो वो ठंड में बेचारे गरीब आदमी हैं, सारे मजदूर आदमी हैं, वो कहाँ जाएंगे। लकड़ी वकड़ी का प्रबंध कराया जाए क्या, आदमी टाइम रात को टाइम तो काट ले कम से कम। पूरी रात में कहीं आगे दरन मिली या ना मिली तो आप लोग लकड़ का इंतजाम कराओ। हम लोग यहाँ पे कैसे हाथ से के अब कैसे अपना टाइम काटे हैं। कुल मेरा टाइम तो काटना ही पड़ेगा भाई साहब, हम लोग गरीब आदमी हैं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा यहाँ। बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, दिक्कत भी हो रही है। किस तरीके की दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में? कोहरे में दिखाई नहीं दे रहा ना, इस वजह से हो रही है। और हवा कैसी है? हवा भी ठंडी है भैया, बहुत बारिश बर्फ जैसी है। दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है भैया, हाथ में सारे सुने, ठंड भी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। काफ़ी है कोहरा। और ठंड भी हो रही, दिन निकल रही। अच्छा, हाथ ठंडे पड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर मौसम का 3rd डिग्री टॉर्चर भविष्य में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से वहां पर लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हालात तिरुनेलवेली और तूतुकुड़ी में खराब है। स्कूल में छुट्टी घोषित। भारी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए तिरुनेलवेली जिले में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई। वहीं पर तूतुकुड़ी की बात की जाए तो सामान्य अवकाश घोषित कर दिया गया। साथ ही तेनकासी में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश से तमिलनाडु के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सड़कों पर पानी का कब्जा भी नजर आ रहा है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किलों में है और आने जाने में लोगों को कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और वहीं राज्यसभा में अपमान से आहत सभापति जगदीप धनखड़ की जिंदा दिली, मिमिक्री, अपमान और निलंबन को भूल माहौल को किया हल्का। भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी ने सभापति को सम्मान देते हुए पुरानी कहावत बदली। कहा, बिना पढ़ा हुआ यजमान पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ यजमान खुदा बराबर। इस पर हाजिर जवाब सभापति धनखड़ ने कहावत को किया दुरुस्त। कहा, मेरे और रणदीप सुरजेवाला के सम्मान में तिवारी जी बदली कहावत। इसके बाद सांसदों के ठहाकों के बीच जगदीप धनखड़ ने बताई असल कहावत, अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। सभापति ने अपनी प्रसिद्ध विनयशील मुद्रा में हाथ जोड़कर घनश्याम तिवारी को कहा, ये कहावत बहुत पुरानी है, पानी बहुत बह चुका है, अब आप और हम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यूं हंसी मजाक में कहती एक बड़ी बात। शिक्षा के महत्व को पूरे सदन के सामने रेखांकित किया गया। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। संसद के शीतकालीन अधिवेशन में उनसे ना मिलने को बताया संसदीय परंपराओं के खिलाफ। आसन द्वारा ना माने जा सकने वाली मांग पर सदन की कार्रवाई बाधित करने को बताया जन विरोधी।